Good morning, all dear students. You are most welcome in English online classes. Very happy New Year. (2021) आपको नई साल में एक शपथ लेनी है कि हमें रोज़ाना 12 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्कूल आवर्स के अलावा में आपको स्कूल आवर्स को भी शामिल करना है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, ये इंग्लिश कंपलसरी की हमारी इस क्लास में हम पोएम नंबर 4 के शेष पार्ट की चर्चा करेंगे। द 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। ठीक, द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम में 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है और उन 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था थी जिसका नाम था इन्फेंट, शिशु अवस्था। सेकंड अवस्था थी स्कूल बॉय एज। तीसरी अवस्था का नाम था अपने का लवर एज। चौथी का सोल्जर। पांचवी का जस्टिस। छठवीं का नाम था पेंटालून और सातवीं का था ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड। ठीक है, इन 7 अवस्थाओं का विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम में वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें से जैसा कि आप लास्ट क्लास में हमने इन्फेंट शिशु अवस्था का, स्कूल बॉय एज का, लवर का, सोल्जर का, जस्टिस का, यहाँ तक की अवस्थाओं का हमने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट 2 बनती हैं पेंटालून और ओल्ड एज का, हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पेंटालून विदूषक जिसको हम कहते हैं, जोकर अवस्था जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, पेंटालून एज जो कौन से नंबर की अवस्था है? 6वें नंबर की अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में पहुंच करके 6th एज है। कौन सी एज है ये? 6th एज। इस 6वीं अवस्था में पहुंच करके आदमी एकदम लीन हो जाता है। लीन का अर्थ होगा यहाँ कमजोर, एकदम दुबला पतला, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, लीन हो जाता है। लीन के साथ साथ लीन हो जाता है एंड स्लीपर्ड। स्लीपर्ड का अर्थ होगा यहाँ, स्लीपर के अर्थ दोनों होते हैं। एक तो होता है स्लीपर में चप्पल और एक होगा ढीले ढाले कपड़ों में। ढीले ढाले कपड़ों में, ढीले ढाले कपड़े अर्थात पजामे आदि ढीले ढाले कपड़ों में। ठीक है, वो कैसा लगता है? स्लीपर पेंटालून। पेंटालून मतलब विदूषक या जोकर लगता है। पेंटालून का मतलब होगा विदूषक या जोकर। इटालियन रंगमंच पर, इटली के रंगमंच पर, इटली में स्टेज पर जो पेंटालून होता है, इटली प्रदेश में जो जोकर होता है उसे वहाँ
पेंटालून कहा जाता है। तो इस अवस्था में आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो चप्पल ढीले ढाले कपड़े में, ठीक है। स्पेक्टेकल मीन्स होगा चश्मा, नाक पर जो चश्मा होता है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स होता है, स्पेक्टेकल नहीं होता, दो होते हैं चश्मे में टांगे। चश्मे, आँख पर मोटा चश्मा, ठीक है। स्पेक्टेकल मोटा चश्मा होता है। गूगल्स जो होते हैं शौकीन चश्मे होते हैं धूप वाले। ऑटोलेंस ऑप्टिकल्स होते हैं वो नज़र वाले होते हैं, ठीक है। तो स्पेक्टेकल्स जो मोटा चश्मा होता है, बहुत बड़े नंबर का चश्मा होता है बुजुर्गों वाला, ठीक है, वो नाक पर होता है। पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब होगा थैले के समान। ऑन साइड बगल में थैले के समान उसकी क्या निकल जाती है, थैले के समान खाल लटक जाती है। थैले के समान क्या होती है, उसकी चमड़ी लटक जाती है। पांचवी अवस्था में मोटा पेट हुआ था। मोटा पेट जब अब इस अवस्था में आकर के आदमी क्या होगा, जब कमजोर होगा तो पेट धसेगा, और वो धसा हुआ पेट कैसा लगता है। अब जब बगल में खाल लटकेगी तो वो खाल कैसे लटकेगी, थैले के समान लटकी हुई खाल वाला होता है। यूथफुल यूज, यूथफुल मीन्स होगा अपने जवानी के समय के। हुज मीन्स होगा, यूथफुल जो हुज है, हुज मीन्स होगा सॉक्स, मोजे, ठीक है। वेल शेप्ड जो भली भांति बचा कर रखे गए हैं। वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड मीन्स होगा इस अवस्था में टू वाइड बहुत ज़्यादा, वाइड मीन्स होगा चौड़े या ढीले प्रतीत होते हैं। जवानी के जो उसने, यूथफुल मीन्स होगा जवानी के जो उसने जर्राब हैं भली भांति बचा कर रखे हैं, वो जर्राब अब उसकी जो श्रंक शंक है, श्रंक मीन्स क्या होगा, पतली, और शंक मीन्स होगा टांगों में। उसकी जो दुबली पतली टांगे हैं, उन टांगों में कैसे लगते हैं भैया, चौड़े ढीले प्रतीत होते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, बिग मेनली वॉइस, उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ है, मेनली वॉइस है जो भारी जो मर्दानी आवाज़ है, वो कैसी हो जाती है भैया, उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ है वो बच्चों जैसी पतली आवाज़ में बदल जाती है। अगेन बदल जाती है चाइल्डिश टेरिबल, चाइल्डिश मीन्स बच्चों जैसी, टेरिबल पाइप मीन्स होगा बच्चों जैसी एक अजीब बांसुरी, बच्चों जैसी मतलब पतली, टेरिबल मीन्स पतली, और पाइप मीन्स बांसुरी जैसी पतली आवाज़ में बदल जाती है। विसिल्स हिज साउंड, और जब वह बोलता है, विसिल्स हिज साउंड, जब वह बोलता है तो उसके बोलने में क्या निकलती है, विसिल मीन्स सीटी बजने लगती है। साउंड का अर्थ होगा बोलने में, और जब वह बोलता है तो उसके बोलने में क्या बजती है, सीटी। ये सारी एक्ट होते हैं वो छठवीं अवस्था में होते हैं, काफ़ी बड़ी अवस्था है। छठवीं अवस्था में आदमी ये पेंटालून जो एक है, विदूषक जो अवस्था है, इस विदूषक या जोकर अवस्था को मानव जीवन की छठवीं अवस्था कहा जाता है। इस छठवीं अवस्था में पहुंच कर के आदमी कैसा हो जाता है, बिल्कुल दुबला पतला कमजोर हो जाता है। लीन मीन्स क्या होगा, दुबला पतला, किसी ना किसी बीमारी से पांचवी अवस्था में मोटे पेट वाला था। इस अवस्था में डायबिटीज है, कैंसर है, अटैक है, ऐसी किसी बीमारी से वो ग्रसित होने पर बहुत दुबला पतला हो जाता है। मौत के बिल्कुल निकट होने के कारण अब वो सोचता है कि नए कपड़े खरीद के क्या करूँगा। वही जो पुराने कपड़े हैं, वो पुराने कपड़े अब उसके शरीर में ढीले ढाले, पैरों में चप्पल, आँख पर मोटा चश्मा, बगल में थैले के समान लटकी हुई चमड़ी खाल। जवानी के जो जर्राब हैं अब उसकी पतली टांगों में कैसे चौड़े ढीले प्रतीत होते हैं। उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ है वो बच्चों जैसी पतली आवाज़ अर्थात बांसुरी जैसी पतली आवाज़ के समान प्रतीत होती है।
इतना ही नहीं, जब वह बोलता है तो उसके बोलने में भी क्या निकलती है, सीटी सी बजने लगती है। तो इन सब चीज़ों से वह कैसा लगता है, इस अवस्था में वह जोकर प्रतीत हो, ठीक है, जोकर सा प्रतीत होता है। किन किन चीज़ों से पेंटालून में, पेंटालून एज में आदमी सबसे पहली बात है कि वो दुबला पतला कमजोर हो जाता है। चप्पल और ढीले ढाले दोनों ले सकते हैं, चप्पल और ढीले ढाले कपड़ों में वह विदूषक, किन के साथ साथ, विद पेंटालून, किन से, ढीले ढाले कपड़ों के साथ, स्पेक्टेकल नोज, नाक पर मोटे चश्मे के साथ, बगल में थैले के समान लटकी हुई खाल के साथ, जवानी के जो जुर्राब हैं बेल शेप्ड भली भांति बचा कर रखे गए, जवानी के जो जुर्राब हैं वो उसकी श्रंकमीस पतली शंकमीस टांगों में, वर्ल्ड इस अवस्था में टू वाइड मीस चौड़े ढीले प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, उसकी जो भारी मर्दानी आवाज़ है वो बांसुरी जैसी पतली आवाज़ में बदल जाती है, अर्थात बच्चों जैसी पतली आवाज़ उसकी हो जाती है। और इतना ही नहीं, वह जब बोलता है तो उसके बोलने में सीटी सी निकलने लगती है। तो इन सब चीज़ों से वह क्या लगता है भैया, जोकर विदूषक सा लगता है। तो देखो एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ इसको। पेंटालून को विदूषक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या क्या होता है आदमी के साथ, सबसे पहली कंडीशन, आदमी सबसे पहला गुण है इसमें लीन, कमजोर हो जाता है, ठीक है, कमजोर। दूसरा गुण है स्लीपर्ड, स्लीपर्ड मीन्स होगा चप्पल और ढीले ढाले कपड़ों में वह कैसा लगता है भैया, पेंटालून विदूषक लगता है। कैसा लगता है भैया, पेंटालून वह जोकर या विदूषक सा लगता है। इतना ही नहीं, स्पेक्टेकल्स, नाक पर जो चश्मा है, क्वेश्चन आएगा इन विच एज, कौन सी एज में आदमी अपने नाक पर मोटा चश्मा पहनता है, छठवीं अवस्था में, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्टेकल्स के अलावा जो ह्यूज हैं, जो जुर्राब हैं, यूथफुल ह्यूज हैं, यूथफुल ह्यूज जवानी के जो जुर्राब हैं वो श्रंक शंक, उसकी पतली टांगों में कैसे लगते हैं, वाइड चौड़े ढीले प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो वॉइस है, मेनली वॉइस है, जो मर्दानी आवाज़ है, बिग मेनली वॉइस, वो कैसी हो जाती है, टेरिबल पाइप, बच्चों जैसी पतली बांसुरी जैसी आवाज़ में बदल जाती है, ठीक है। यह है। सातवीं में है विसिल्स हिज साउंड, जैसे ही वह बोलता है तो उसकी आवाज़ में क्या निकलती है भैया, सीटी सी बजने लगती है। तो ये कमज़ोर दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। और ढीले ढाले कपड़े और चप्पल आदि में वह विदूषक जोकर लगता है, चश्मे से भी जोकर लगता है, जवानी के और बगल में लटकी हुई खाल पाउच ऑन, ठीक है, बगल में जो पाउच के समान क्या होती है उसकी, पाउच ऑन साइड, बगल में थैले के समान लटकी हुई उसकी जो खाल होती है उससे जवानी के पतले, वो जवानी के जुर्राब उसकी पतली टांगों में ढीले प्रतीत होते हैं, भारी मर्दानी आवाज़ बच्चों जैसी पतली बांसुरी आवाज़ में, बांसुरी की सी आवाज़ में बदल जाती है, बोलने में उसकी क्या निकलती है, सीटी, और बगल में थैले के समान उसकी खाल लटक जाती है। इन सब चीज़ों से आदमी जोकर विदूषक सा प्रतीत होने लगता है, ठीक है। तो ये रही हमारी पेंटालून एज। इसके बाद जो लास्ट अवस्था आती है, लास्ट एज आखिरी अवस्था में, सातवीं और जो आखिरी अवस्था है उसका नाम है ओल्ड एज, एन ओल्ड एज, एक वृद्धा अवस्था, ओल्ड एज भी बोल देते हैं इसको, लास्ट एज भी बोल देते हैं इसी को, और इसी को हम सेकंड चाइल्डहुड, दूसरा बचपन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों, लास्ट सीन होता है ये अवस्था, कौन सी है भैया, लास्ट सीन, आखिरी दृश्य होता है, अंतिम, कहते हैं ना अंतिम दर्शन के लिए बुलाया, तो लास्ट सीन है ये।
ऑल दैट एंड, इसमें ऑल दैट एंड उस सब का अंत हो जाता है। ऑल दैट एंड्स किसका? स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री। जो स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री है उस सब का इसमें क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये क्या है ये? क्यों? इज सेकंड चाइल्डहुड, सेकंड चाइल्डनेस, ये क्या है भैया? सेकंड चाइल्डनेस है, दूसरा एक बचपन है। क्योंकि इसमें आदमी किस में होता है? मियर ओब्लिवियन, मियर मीन्स केवल, ओब्लिवियन मीन्स विस्मृति, भूलने की स्थिति में होता है। सेंज टीथ, दांतों से रहित हो जाता है। सेंज आइज, आँखों की रोशनी से रहित। सेंज टेस्ट, जीभ के स्वाद से रहित। सेंज एवरीथिंग, हर चीज से रहित होकर इस दुनिया से पलायन कर जाता है। तो ओल्ड एज को क्या कहा जाता है? अंतिम दर्शन वाली अवस्था कहा जाता है। क्यों अंतिम दर्शन वाली क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ऑल दैट एंड, उस सब का इस अवस्था में समापन हो जाता है। जो इस स्ट्रेंज, जो अजीब जो घटनाक्रम है, इस अजीब ऐतिहासिक घटनाक्रम का हिस्ट्री मीन्स ऐतिहासिक, पीछे का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, पीछे की जो 6 अवस्था हैं उनकी कोई भी एक्टिविटी इस अवस्था में नहीं होती, तो उस घटनाक्रम का इस अवस्था में क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ये अवस्था एक दूसरा बचपन है। क्या है ये? एक दूसरा बचपन। जिस प्रकार से बचपन में आदमी हर चीज के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, इस अवस्था में पहुंचकर भी आदमी हर चीज के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाता है। बच्चा लेटरिन के लिए, खाना पानी, सब चीज़ के लिए, कोई चीज़ लेनी है, पकड़नी है, सब चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित है। ऐसे बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी भी हर चीज़ के लिए दूसरों पर ही आश्रित होता है, इसलिए इसे दूसरा बचपन भी कहता है। मियर मीन्स केवल, ओब्लिवियन में रहता है, केवल वह विस्मृति में रहता है। विस्मृति मतलब भुलक्कड़ स्थिति में रहता है, भूल जाता है। बाबा के आज तो छोरा रोटी ना दें, हे बाबा 1 घंटा पहले तो खबर, आज तो ससुर हुक्का ही ना पे आओ तुमने, ए बाबा थोड़ी देर पहले तो भड़कलाओ, अरे अवेला आओ का। तो मतलब इस अवस्था में आदमी भुलक्कड़ के ना, उम्र हुई 60 और बुद्धि गई 90। 60 साल के बाद आदमी की बुद्धि वैसे भी काम करती है, भुलक्कड़ स्थिति में पहुंच जाता है। सेंज टीथ, इतना ही नहीं, सेंज मीन्स रहित हो जाता है। किससे रहित हो जाता है भैया? टीथ, दांतों से रहित, अर्थात सारे दांत चले जाते हैं। आइज, आंखों से रहित, अर्थात आंखों की रोशनी चली जाती है। सेंज टेस्ट, जीभ के स्वाद से रहित हो जाता है। जीभ में कोई स्वाद नहीं रहता, स्वाद इंद्रियां जीभ की खत्म हो जाती हैं। सेंज एवरीथिंग, हर चीज से रहित हो जाता है, अर्थात हर चीज से रहित होकर इस दुनिया से क्या कर जाता है? पलायन कर जाता है। तो लास्ट सीन में क्या होता है भैया? ओल्ड एज, लास्ट एज या सेकंड चाइल्डहुड इसे कहा जाता है। ये अंतिम दर्शन वाली अवस्था है, क्योंकि ऑल दैट एंड, उस सब का समापन हो जाता है। स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, उस अजीब घटनाक्रम, जो 6 अवस्थाओं में जो घटनाक्रम हुए हैं, वो सारे घटनाक्रम इस ऐतिहासिक, मतलब इतिहास हो गया, वो चीज़ बैक में गई ना, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी अवस्थाएं जो हैं, उन सब का समापन इस अवस्था में हो जाता है। ये अवस्था एक दूसरा बचपन वाली अवस्था है। मियर ओब्लिवियन, केवल आदमी इस स्थिति में केवल भुलक्कड़ स्थिति में रहता है, भुलक्कड़ विस्मृति वाली स्थिति में रहता है। दांतों से रहित, आँखों की रोशनी से रहित, जीभ में स्वाद से रहित और हर चीज से रहित होकर इस दुनिया से पलायन कर जाता है। तो अंतिम दर्शन वाली है।
अजीब घटनाक्रम का समापन हो जाता है। दूसरा, बचपन इसी अवस्था को कहते हैं क्योंकि जैसे बचपन में बच्चा दूसरे पर आश्रित रहता है, ऐसी अवस्था में आदमी हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, केवल विस्मृति की स्थिति में होता है। दांतों से, आँखों की रोशनी से और जीभ के स्वाद से, अर्थात इन सब चीज़ अर्थात हर चीज़ से रहित होकर इस दुनिया से इस अवस्था में पलायन कर जाता है। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने शिशु अवस्था से लेकर और अंतिम दर्शन अर्थात इस दुनिया से पलायन करने की सभी 7 अवस्थाओं का अपने इस 7 एजेस ऑफ मैन नामक कविता में वर्णन दिया है। ठीक है, आज नई साल से आपको शपथ लेनी है कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई का पाठ्यक्रम आ चुका है, उसमें एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आपके एग्ज़ाम भी 21 मई के ही आसपास होने हैं। तो अभी 4.5 महीने 4 महीने 20 दिन आपके पास हैं, तो खूब आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 140 दिन का आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, 12 घंटे का एक टारगेट अपना पढ़ाई का तैयार कर लें। ठीक है, नए साल से एक नई सोच, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं किसकी ओर, जो इसमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। वन मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज ओनली वन पार्ट। एक आदमी अपने जीवन में केवल एक ही भूमिका को निभाता है, गलत। ठीक है, एक आदमी अपने जीवन में केवल एक ही भूमिका को थोड़ी निभाता है। वन मैन प्लेज 7 पार्ट्स इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो पहले ट्रू फॉल्स में पहले में आएगा फॉल्स। दूसरा, ओल्ड मैन इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ। बूढ़ा आदमी शपथों से भरा हुआ होता है, नहीं सोल्जर भरा हुआ होता है। तो इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये भी गलत कथन है। ए इन्फेंट सीक्स बबल रेपुटेशन। एक शिशु बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, ये भी गलत है। कौन पिताश, एक सोल्जर सीक्स बबल रेपुटेशन है। जस्टिस इज द स्टेट ऑफ ह्यूमन एज। जो जस्टिस अवस्था है वो ह्यूमन एज मानव उम्र की अवस्थाओं में से एक है। ये सही है भाई, जस्टिस मानव जीवन की 5 अवस्थाओं में से एक है। लास्ट एज को मेंस लाइफ कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस। मनुष्य के जीवन की आखिरी अवस्था को दूसरा बचपन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। छठवां, इन्फेंट इज हैज फेयर राउंड बेली। एक शिशु का गोल मटोल पेट होता है, गलत। किसका होता है, न्यायाधीश का गोल मटोल पेट होता है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, 5वां सही, छठा गलत। हु इज कंपेयर्ड लियोपर्ड। लियोपर्ड से तुलना किसकी की गई है, ए सोल्जर इज कंपेयर्ड, ये लियोपर्ड एक सोल्जर से सैनिक की क्या की गई है। तो ए वाले क्वेश्चन हो गए ट्रू फॉल्स। बी में पहले में क्या आ जाएगा, सोल्जर की तुलना की गई है। नर्स की, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स। नर्स की क्या है, नर्स टेक्स केयर से इन्फेंट एक शिशु की देखभाल करती है, वोमिटिंग और म्यूलिंग चाइल्ड की। ठीक है, तो टेक्स केयर इस इन्फेंट एक शिशु की देखभाल करती है। तो नो, टेक्स केयर ए इन्फेंट एक शिशु की देखभाल करती है। ठीक है, हु साइज लाइक ए फर्नेस। कौन ए प्रेमिका के हु साइज कौन आए भरता है, लाइक ए फर्नेस जलती भट्टी के समान एक प्रेमी आए भरता है। व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टेकल नोज। कौन सी स्टेज अवस्था में एक आदमी वियर पहनता है, चश्मा नाक पर। कौन सी अवस्था में एक आदमी, पेंटालून एज। 6th एज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की 6वीं अवस्था में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पेंटालून एज, 6th एज में। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, दूध है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशन वर्ड। सेंस शब्द के दोहराने का क्या महत्व है। सेंस का अर्थ है रहित। इसका मतलब यहाँ मानव जीवन की जो आखिरी अवस्था है उसमें उसको वर्णित करने के लिए सेंस शब्द का, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचकर आदमी सेंस टीथ, सेंस आइज और सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग इसके लिए है।
मेलनकली या रेफरेंस, दुखद संदर्भ कौन सा है, दैट एंड्स है, सेकंड चाइल्ड्स है, लास्ट सीन है, ये दुखद वर्ड हैं। सिमिली, सिमिली का मतलब उपमा, एज लाइक शब्द का प्रयोग, जैसे बियर्ड लाइक ए पार्ट, तेंदुए के समान, और साइज लाइक ए फर्नेस। तो एज लाइक का जितने भी सेंटेंस हैं एज लाइक वाले, वो सब सिमिली वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये चौथी जो लास्ट पोएम थी, ये आपकी पोएम समाप्त होती है। ठीक है, इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डाल दूंगा, तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को आप लिख लें। ठीक है, पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, पहले सबसे पहले आप लोग कठिन शब्दार्थ को लिखना। ठीक है, कठिन शब्दार्थ सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने के बाद, ठीक है, फिर रीड पोएम, फिर आपको पोएम रीड करनी है। पोएम रीड के बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, राइट क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर राइट करने के बाद फिर रीड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग क्या कर देंगे, रीड कर लेंगे। इन 4 स्टेप के साथ आपको पोएम को पढ़ना है। ठीक है, आपको एक बार जब क्वेश्चन आंसर्स को हम ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका पोएट्री सेक्शन की जो तीनों पोएम थी ये समाप्त होती हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।